कौवा, हिरन और सियार। एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्टा और मस्त था। जंगल के कई जानवर उसको खाने के लिए काफी लालायत थे, किंतु जब भी वह हिरन के पास आते और उसे खाने का प्रयास करते, कौवा हिरन को सतर्क कर देता था और हिरन वहां से भाग निकलता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव ना था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरन से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और इसका काम तमाम कर दूंगी और फिर जी भर के उसका मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से वो ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास ना हो। एक दिन उसे ऐसा अवसर मिल गया। जंगल में उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा। वो धीरे से उसके पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेत ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास खाना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रता कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझने में देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वो हिरन के पास गया और उसे सचेत करते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो इससे बचकर रहना। हिरन बेचारा बड़े ही भोले अंदाज में बोला, मित्र, किसी को ऐसे शक की नजर से देखना उचित नहीं। लोमड़ी सदा मुझसे अच्छे से बात करती है। विश्वास करो, वो शत्रु नहीं मित्र है। इसलिए उसके द्वारा मुझ पे हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। हिरन को फंसाने का ये बहुत अच्छा मौका था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरन उसे दोस्त मानकर तुरंत तैयार हो गया। हाँ बहन, चलो। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल ना हो सका। तो उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई। लोमड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। अगर कोई आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। कृपया कर मेरी मदद करें। लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वो उस अवसर का फायदा उठाकर उसका मांस चख सके। उसने हिरन को तुरंत उत्तर दिया, अरे हिरन, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात तो नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं किसी की मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वह हिरन को जाल में फंसा देखकर उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो जैसे तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना एक क्षण गवाए तुम वहाँ से भाग लेना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था और वो कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई।
लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था और हिरण को किसी पर भी भरोसा करने वाली बेवकूफी का सबक। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो, कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंदकर विश्वास ना करो। घमंडी हिरन। काफी समय पहले की बात है। एक हिरन थी जो जंगल में रहती थी। सभी हिरनों की तरह वो घास खाती थी। जिस जंगल में वो रहते थे वो जंगल काफी रसीला और हरी भरी घासों से भरा हुआ था। हिरनी कभी भूखी नहीं रहती थी और अपने जीवन में काफी खुश थी, क्योंकि उसके पास 12 सिंह जो थे, जो उसे बहुत प्रिय थे। देखो तो जरा, मेरे 12 सिंह कितने खूबसूरत लगते हैं। ऊहू। जब भी कोई जानवर उसका शिकार करने की कोशिश करता तो वो सींग उसकी मदद करते थे। उसको अपने सींगों की वजह से अपने ऊपर बड़ा घमंड होने लगा था। ये जो मेरे सींग है ना, यही मेरी असली शान है। देखो तो कितने अच्छे दिखते हैं और दुश्मनों से भी मुझे मेरे सींग ही बचाते हैं। मेरे जैसे सींग किसी के पास नहीं है। एक दिन वो नदी किनारे पानी पीने जाती है। पानी में उसको साफ साफ अपनी परछाई दिखाई देती है। वो अपने सींगों को देखकर काफी खुश होती है। आह, देखो मेरे सींग कैसे मेरी शान बने हैं। भगवान, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इतने खूबसूरत सींग दिए। मेरे सर पर ये सींग बिल्कुल ताज के समान लगते हैं। मैं तो रानी के जैसी दिखती हूँ। ये सींग ना होते तो मैं इतनी खूबसूरत ना दिखती। वहीं दूसरी ओर जब उसने अपने पैरों को देखा तो वो सोच में पड़ गई। ओहो, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने भद्दे पैर, तुम अगर ये पैर मुझे नहीं देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। पैरों की वजह से मैं थोड़ा शर्म महसूस कर रही हूँ। काश मेरे सींग की तरह पैर भी ठीक ठाक होते। ओफो। कुछ देर वहीं रुकने के बाद और अपने सींगों पर घमंड करने के बाद हिरन वहां से पानी पीकर निकल ली। तभी वहां एक शिकारी और शिकार करने वाले कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे हिरन वहां से तेजी से भाग निकलती है। बहुत तेजी से शिकार करने वाले कुत्ते उस हिरन के पीछे पड़ जाते हैं। इतने में हिरन बहुत तेजी से भागने लगती है और उनसे बहुत दूर निकल जाती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं। वो इन सींगों को निकालने की कोशिश करती है और झाड़ियों को जोर से हिलाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो हिरन अपने सींगों को नहीं निकाल पाती। वहां खड़े खड़े उसे अफसोस होता है और उसे अपनी बात याद आती है। आज मैं अपने इन सींगों की वजह से फंस गई। शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं कितना गलत सोचती थी। ये सींग जिन पर मैं इतना घमंड करती थी, आज इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और मेरे ये पैर जिन्हें मैं भद्दा समझती थी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से भाग पाई और आज शायद बच भी जाती, लेकिन मेरे ये सींग। हिरन ये सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद जब शिकारी उन हिलती हुई झाड़ियों को देखते हैं, वो उधर आ जाते हैं और उस हिरन का शिकार कर लेते हैं और वो मारी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी में हिरन का जो अंत हुआ वो सिर्फ अपनी सींगों की वजह से हुआ, क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम अपनी खास समझते हैं वो हमारे लिए बेकार साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज पर घमंड ना करें और ना किसी चीज को बेकार समझें।